मित्रों, आप सबों को नमस्कार। आज की रात यानी अगले 24 घंटे बिहार के पुलिस महकमे और प्रशासनिक महकमे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज और कल की रात इन दोनों के बीच में इन दोनों विभागों के लिए, पुलिस और प्रशासनिक महकमों के लिए नए अधिकारी मिलने वाले हैं। यानी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डीजीपी दोनों की नई घोषणा होने वाली है। बिहार के जो डीजीपी हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, तो उनके जगह पे कोई नए डीजी मिलेंगे। और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो 31 अगस्त यानी कल रिटायर हो रहे हैं, तो उनके जगह पर एक नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में बिहार को मिलेगा। मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं, यह पटना का वो जगह है जहाँ से पूरे बिहार को संचालन होता है। यानी पटना का ये मुख्य जो सचिवालय है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं और यहीं से पूरे बिहार का संचालन हो रहा है। इसके खूबसूरत लाइट से बिहार जगमग होते हैं। और इसके में जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मेहलोत्रा कल यानी 31 अगस्त को रिटायर हैं। उन्हें कौन आ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उनका कार्यकाल देखें तो उनका कुल कार्यकाल लगभग जो है वो बहुत कम रहा, क्योंकि मार्च में वो ज्वाइन किए थे इस पद पर और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका जो कार्यकाल है इसकी समीक्षा बिहार के लोग भी करते हैं और बिहार के पुलिस और प्रशासनिक महकमे के लोग भी करते हैं। बेहतरीन रूप से संचालन उन्होंने किया है। लेकिन इस रेस में कई महत्वपूर्ण नाम हैं। उन नामों में से मुख्य रूप से 9 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो मुख्य सचिव के पद के लिए उपयुक्त हैं, मतलब वो उस रेस में हैं। नाम तो कई चर्चा में होते हैं, लेकिन कौन बनता है ये मुख्यमंत्री के स्वविवेक और उनके मूल्यांकन उनके ऊपर ही निर्भर करता है। मुख्य रूप से मुख्य सचिव बनाने के लिए मूल्यांकन, परफॉर्मेंस और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार जो है या अपने मंत्रिमंडल से बातचीत कर सकते हैं या खुद भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ब्रजेश मेहलोत्रा के रिटायर होने के बाद कल नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो नाम आ रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम है 1990 बैच के आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद की। चैतन्य प्रसाद काफ़ी बिहार के प्रशासनिक महकमों के लिए जाने पहचाने नाम हैं और काफ़ी उनका मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे सब लोग अपने आप को अटैच जुड़ा हुआ महसूस करता है। सौम्य स्वभाव है उनका, इसलिए उनकी नाम की काफ़ी चर्चा में है। लेकिन हम इसको नहीं भूल सकते हैं कि उनका कार्यकाल अगले जुलाई 25 तक ही है। ऐसे में जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी हैं उनमें से 3 अधिकारी महत्वपूर्ण हैं। पहले अधिकारी हैं अमृतलाल मीना जो 1989 बैच के हैं, इनसे 1 साल सीनियर हैं। दूसरे अधिकारी हैं सुजाता, तीसरे अधिकारी हैं संजय कुमार। ये तीनों अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं। फिलहाल जिनकी नाम की काफ़ी चर्चा है वो मीना साहब हैं। मीना साहब अभी कोयला मंत्रालय में सचिव हैं, उनके नामों की काफ़ी चर्चा है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो बिहार के विकास आयुक्त होते हैं वही चीफ सेक्रेटरी के पद पे काबिज होते हैं। तो ऐसे में चैतन्य प्रसाद का दावेदारी बहुत ही मजबूत रूप से देखा जा रहा है। सभी अधिकारी काफ़ी खास होते हैं। इसमें और अधिकारी जो हैं उनके नाम में आपको मुख्य रूप से बता दें, के पाठक का भी नाम सामने आ रहा है। के पाठक जी का नाम सामने आते ही बिहार के लोग काफ़ी फेमस रूप में उनको जानते हैं, पहचानते हैं। उनका नाम भी वो भी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रत्यय अमृत सिद्धार्थ का भी नाम सामने आ रहा है। ये जो दोनों अधिकारी हैं 91 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन दोनों काफ़ी मुख्यमंत्री के चहेते माने जाते हैं और काफ़ी क्लोज भी हैं। ऐसे में इन 2 नामों की भी चर्चा तेज़ी से चल रही है। 1990 बैच के संजय कुमार जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे है, 1992 बैच के अवनीश चावला जी हैं, चंचल कुमार जी हैं। ये दोनों 2029 में रिटायर होंगे। इन नामों की भी चर्चा है, लेकिन कौन बनता है ये तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में कोई अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम। लेकिन मूल रूप से आप देखें तो मुख्य सचिव के रेस में ये जो सभी लोग हैं उसमें से चैतन्य प्रसाद का नाम सबसे आगे आ रहा है। अमृतलाल मीना का नाम सबसे आगे आ रहा है। लेकिन कौन बनेंगे ये मुख्यमंत्री ही तय करेंगे।
दूसरा हम बात करते हैं बिहार के डीजीपी को लेकर, जो फिलहाल में आर.एस. भट्टी जो बिहार के डीजीपी हैं, वो केंद्रीय प्रतिनिधि सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे में एक नए डीजी की बातचीत चर्चा लगातार लगभग महीनों से चल रही है, लेकिन अब जो फाइनल आ गया है, उस फाइनल में डीजी के नाम की जो चर्चा है, 3 गो नाम बहुत मुख्य रूप से तेज़ी से चल रहा है। उसमें पहला नाम है पुलिस भवन निर्माण निगम के जो सीएमडी हैं विनय कुमार, 1991 बैच के। दूसरा नाम है डीजी निगरानी जो है आलोक राज, 1989 बैच के। और तीसरा नाम जो है होमगार्ड के डीजी रही हैं 1990 बैच के शोभा अहोटकर। ये 3 नाम रहते हैं। शोभा अहोटकर के बारे में आप जानते हैं, पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में थे। विकास वैभव के साथ उनका जो अनबन या फिर कहा सुनी जो कह ले पुलिस महकमे में जो चला था, उसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही थी। लेकिन विनय कुमार काफ़ी अभी खास माने जा रहे हैं डीजी बनने के रेस में। कौन बनते हैं ये फिर मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। हम आप कुछ भी केवल अनुमान लगा सकते हैं, अंततः फाइनल डिसीजन उन्हीं का है। लेकिन विनय कुमार जी भी इस नाम के रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। अगर हम आर.एस. भट्टी का कार्यकाल देखें तो काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ खास नहीं कर पाए, इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं। लेकिन उनकी मुख्य जो उपलब्धि रही है वो डिजिटल पुलिसिंग पे उन्होंने बहुत जोर दिया। पुलिसकर्मियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अभी आप देखें कि पुलिसकर्मियों का सेवा में जो मेडिकल का 2 करोड़ कुछ लाख रुपया जो अनाउंसमेंट हुआ, वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 22,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1275 दरोगा की नियुक्ति उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ऐसे में यह नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से चल रहे हैं। अब आप देखेंगे तो उनका 20 माह का मात्र कार्यकाल रहा है। ऐसे में 112 जो डायल पुलिसिंग जो डायल है, जिनको गांव-गांव तक पहुंचाया गया आपातकालीन सेवा। आप 112 को डायल जैसे ही करेंगे, पुलिस तुरंत क्विक रिस्पांस करके पहुंचती है और आपको सहायता भी प्रदान करती है, आपके मामलों का निपटारा भी करती है। तो ये 2 जो मुख्य जो पद हैं जिससे बिहार संचालित होते हैं, ये दोनों की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आप भी देखें, हम भी देखें कि कौन किसका नाम आगे चल रहा है, किनके किस्मत की फैसला खुलती है, किनके किस्मत अभी अटक जाती है, इसको देखते हैं और इसी से बिहार के भविष्य तय होंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी की बात है, उसमें जो ये दोनों नाम चल रहे हैं, चाहे अमृतलाल मीना की हो या फिर चैतन्य प्रसाद की है, ये दोनों 25 अगस्त में और जुलाई में, 1 अगस्त में और 1 जुलाई में रिटायर कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उन्हीं को तय करेंगे जो चुनाव में कंटिन्यू कर सके। अगर चुनाव में ये दोनों कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपको चुनाव के पहले इन दोनों को फिर से एक्सटेंशन देना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजनी पड़ती है। तो ये 2 नाम है। जो अगला नाम है वो चंचल कुमार, हालांकि वो 92 बैच के हैं, उन पर मुश्किल है, लेकिन उनका कार्यकाल 29 तक है। लेकिन मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी और चहेते रहे हैं और इन सभी का अनुभव प्रशासनिक महकमों में काफ़ी लंबा रहा है। सबने बेहतर काम किया है, जिला से लेकर के मुख्यालय तक, इवन सचिवालय तक। तो हम जो बात कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से इन 2 नामों की चर्चा है। यही 2 नामों में कोई सहमति बन सकती है या तीसरा कोई नाम आता है चौंकाने वाला, ये आप देखें और समझें। आगे की जानकारी आपको अगले एपिसोड में कुछ ना कुछ खास ज़रूर रहेगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए कभी कभी कुछ नई जानकारियाँ समय मिलने पर हम देते रहते हैं। हालांकि इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है। धन्यवाद।